कभी कभी ना ऐसा वक्त भी आता है जब कुछ भी कहने या सुनने का मन नहीं करता। बस लगता है कि चुपचाप बैठे रहें और ये लम्हे सरसराते हुए आगे बढ़ता जाए, और कोई ऐसा साथ में भी हो जो आपके इस खामोश और चुप्पी भरी गति को भी अच्छे से समझ पाए। पर क्या ये सच में मुमकिन है? नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हुगली के तालपुर में आए हुए हैं। और आप जो मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये जो आसपास में खेत देख रहे हैं, ये है बादाम का खेत, मूंगफली, पीनट्स जिसको बोलते हैं, ये उसका ये खेत है। और ये तालपुर में आपको ये पीनट्स या फिर तिल जो होते हैं, इन सब की खेती भरपूर होती है यहाँ पर। ये एक मतलब 3-3 महीने 4-4 महीने पे ये खेत पर अलग अलग फसल लगते रहते हैं। अभी यहाँ पर बादाम है और सब्जियाँ लगी हुई हैं, तिल है, ये कटेगा उसके बाद धान लगेगा, वो कटेगा उसके बाद आलू लगेगा। तो यहाँ पर जो खेती का जो सिलसिला है बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए सबसे पहले तालपुर के बारे में कुछ जान लिया जाए और फिर यहाँ को हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तालपुर ये एक कृषि क्षेत्र है जो एक तरफ से दामोदर नदी तो दूसरी तरफ से सुंदर हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ से बहुत कुछ तो नहीं, पर जितना देखने को मिला वो काफ़ी था इस टूर के लिए। इस जगह का नाम ताल गांच, जिसे ताल का पेड़ भी बोला जाता है, की वजह से पड़ा, जो कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने में हुआ करता था। इसका फल बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता है। हमें तो भैया जहाँ दिखता है हम वहीं खरीद कर खा लिया करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि यहाँ हम लोग आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा आरामबाग रूट के आपको तालपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जहाँ पर टोटल 1 प्लेटफॉर्म और 1 रेलवे ट्रैक है। इसका स्टेशन कोड है TLPH। और या फिर अगर आप चाहें तो अहिल्याबाई होलकर रोड या फिर तारकेश्वर बैद्यबाटी रोड के जरिए भी आप तालपुर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए अब तालपुर और इसके आसपास के गांवों को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। तो अभी हम लोग चापाडांगा मोड़ पर, यहाँ अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो ये आपको बीनोग्राम आरामबाग तालपुर, तो हम लोग को यहाँ से बीनोग्राम जाना है और फिर वहाँ पर जालेश्वर शिव मंदिर को देखना है। तो हम लोग तालपुर स्टेशन से ऑटो पकड़कर 40 रुपये लगा पर हेड आ गए हैं जालेश्वर शिव मंदिर। तो चलिए महादेव जी का दर्शन किया जाए और यहाँ के बारे में कुछ जाना भी जाए। এই মন্দির কে বানিয়েছিল? এটা সেটা ছিল কে মন্দির ওই বর্ধমানের মহারাজা। আর এই শিব ঠাকুর কি নিজে নিজে এখানে এসেছিলেন না? নিজে উঠেছে, স্বয়ং শম্ভু আছেন। হ্যাঁ, জলেশ্বর যে তারকেশ্বর যে রয়েছে না, তারকনাথ, ঘণ্টেশ্বর, ভুবনেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, 7 ভাই 7 জায়গায় উঠেছে। পুরীতে যে রয়েছে শিব ঠাকুর, ঘণ্টেশ্বর, ভুবনেশ্বর, ও এর ভাই, এদের সব জোড়া, এরা তো লিঙ্গ কাটা নয়, এরা যে যেখানে রয়েছে উঠে পড়েছে। আচ্ছা, এখানে শ্মশান ছিল, শ্মশানে বাবা উঠেছে। কত পুরনো এটা? হ্যাঁ, অনেক দিন আগে বাবা উঠেছে, তারপর তো মহারাজাকে স্বপ্ন দিয়েছে, তারপর তো এটা মন্দির করেছে। 400 বছর তো হয়ে যাবে। 400 বছর? হ্যাঁ। আচ্ছা, তখন আমার দাদা শ্বশুরের বাবা, তার বাবা, তারা পুজো করেছে। এখানে বিশাল বন ছিল, এখানে এইরকম পরিষ্কার তো পরিষ্কার নয়। और अभी आपको जो जालेश्वर शिव मंदिर दिखाएं वो एकदम ठीक दामोदर नदी के बगल में ही है। ये यहाँ पर है दामोदर नदी। नदी की अवस्था आपको दिख ही रही है। पानी के नाम पर बस ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े नदी में
जल छिड़क के रखा हुआ है। पानी वैसे जितना भी है बहुत सही है, साफ एकदम, देख रहे हैं, एकदम क्लियर वाटर। तो ये है नदी, ये दामोदर नदी बहुत बड़ी नदी है और बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में इसका एक शाखा निकलता है जिसको मुंडेश्वरी नदी बोला जाता है। आगे हम लोग को वो दिखेगा। बहुत बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर। ये हमारे साथी जिनको ये भी नहीं पता है बादाम के बारे में। ये देखिए, ये है पीनट्स की खेती, पीनट्स के पौधे हैं। अभी एक भी दिख नहीं रहा है, नहीं तो आपको दिखा पाते कैसा होता है इसमें। जो जालेश्वर शिव मंदिर देखे, वहाँ से दादी जी ने इस मंदिर के बारे में बताया। बिल्कुल पास में ही है, 3 से 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये राधे कृष्ण का एक मंदिर है, छोटा सा प्यारा सा। तो चलिए, अब जब इतना करीब आ ही गए हैं तो ये मंदिर भी देख ही लिया जाए। बोर्ड पर कुछ तो लिखा हुआ था पर मिटा दिया गया है। फ़िलहाल ये रास्ता है मंदिर तक जाने का। तो अभी फिर से आ गए हम लोग चापाटांगा मोड़ पर जालेश्वर शिव मंदिर देखने के बाद। और अब यहाँ से हम लोग टेकर पकड़ के बालीपुर जाएंगे, बालीपुर गांव में, और वहाँ से क्या मिलता है आपके सामने पेश करेंगे आगे वीडियो में। ओ भाई साहब, खतरनाक लेवल का हिल रहा है ये। और पानी अगर देखेंगे तो पानी एकदम बिल्कुल ग्रीन वाटर है, एकदम बेहतरीन लग रहा है ये व्यू। तो नदी के उस पार है बालीपुर ग्राम, और ये बांस का पुल पार करके इस साइड हम लोग आते हैं तो ये आ जाता है उड़ना ग्राम। और ये जो उड़ना ग्राम है, इसके चारों तरफ से मुंडेश्वरी नदी बहती है, बीच में एक छोटा सा एक आइलैंड जैसा है। अभी हम लोग हैं बालीपुर उड़ना ग्राम, और ये गांव है अपने हारमोनियम मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। यहाँ का बना हारमोनियम बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप भी चाहें तो यहाँ आकर हारमोनियम खरीद सकते हैं। तो ये अंकल जी हम लोग को गाँव घुमा रहे हैं। छोटा सा ये एक आइलैंड जैसा बोल सकते हैं, चारों तरफ से नदी बहती है, मुंडेश्वरी नदी, और बीच में ये एक छोटा सा लैंड है जिस पर ये गांव बसा हुआ है, उड़ना गांव। तो ये है यहाँ का दुर्गा दलान, यहाँ पर दुर्गा पूजा माना जाता है उड़ना ग्राम में। और ये बच्चे यहाँ पर बैठकर खेल रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा ये गांव है।